नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसमें हो अगर हामी तो ईमान नामुकम्मल है। कानून फितरत है कि जब कायनात में बातिल सर उठाता है तो उसे कुचलने के लिए हक की ताकत सामने आ जाती है। चुनाचे जब नमरूद ने खुदाई का दावा किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। जब फिरौन खुदा बन बैठा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई। इसी तरह अरब भी गुमराहियों में खोया हुआ था। हर तरफ जहालत का घटा टोप अंधेरा था। जुल्म की हुक्मरानी थी, बातिल ही बातिल था, हक का नामो निशान ना था। झूठ, चोरी, शराब नोशी और बेटियों को जिंदा दफन कर देने जैसी बुराइयां आम थीं। जरा जरा सी बात पर झगड़े शुरू हो जाते थे जो सदियों तक चलते रहते थे। कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा, कहीं था मवेशी चराने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। यूं ही रोज होती थी तकरार इनमें, यूं ही रोज होती थी तकरार इनमें, यूं ही चलती रहती थी तलवार इनमें। चनाचे कानून फितरत मुतहरिक हुआ। अरब में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने अपने मन मोहने मुखड़े से ना सिर्फ अपनी गमज़दा माँ को अब्दी खुशियों से मसरूर किया बल्कि हर दुख का मारा मुस्कुराने लगा। हजूर आए तो सरे आफरीनश पा गई दुनिया, हजूर आए तो सरे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों पे रंग, सुते चेहरों पे नूर आया, बुझे चेहरों पे रंग, सुते चेहरों पे नूर आया। हजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। इस दिन हर कोई मुस्कुरा रहा था कि इंसानियत को बहारों से आशना करने वाला आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर पूरी दुनिया की काया ही पलट डाली और पूरी दुनिया को नूरे खुदाई से मुनव्वर कर दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात थी जिसके लिए दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी, जिसकी बशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत का बाइस हैं। जिसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, जिसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, जिसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। आदमियत का गर्ज़े समा मुहैया कर दिया, आदमियत का गर्ज़े समा मुहैया कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। हमारा ईमान है कि जिस तरह अमाम अंबिया तमाम नबियों और रसूलों से आला हैं, इस तरह मेरे नबी का ज़माना भी तमाम ज़मानों से आला है। आपका दीन भी तमाम दीनों से आला है। आपका कलाम तमाम कलामों से आला है। आपका कानून तमाम कवानीन से आला है। मेरे नबी की शरीयत भी सबसे आला है। मेरे नबी की सूरत भी सबसे आला है। मेरे नबी की सीरत भी सबसे आला है। मेरे नबी का अखलाक भी सबसे आला है। जब कोई गैर मुस्लिम मेरे नबी का अखलाक देखता तो वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक के मालिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी से हुस्न सलूक से पेश आते थे। आपने कभी किसी से ज़ाती बदला ना लिया। कुफ़ार मक्का ने आप पर जुल्म ढाए, लेकिन फतह मक्का के मौका पर जब वो आपके सामने सर झुकाए खड़े थे, आप उनसे बदला ले सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुमसे कोई सरजनिश नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ये फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफू दरगुजर की आला मिसाल कायम की। कौन कहता है मोहम्मद मदीने में है, कौन कहता है मोहम्मद मदीने में है, खुदा की कसम वो तो मेरे सीने में है। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो इस कायनात की तहलीक ना होती। अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक डाल लें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अकमल की तकलीद करें। तारीख़ अगर ढूंढेगी सानी ये मोहम्मद, तारीख़ अगर ढूंढेगी सानी ये मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।